गुड मॉर्निंग। हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे सर्कल। सर्कल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातों का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि स्ट्रेट लाइन चैप्टर। स्ट्रेट लाइन में स्लोप, वेरियस इक्वेशन ऑफ लाइन, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब तक आपको स्ट्रेट लाइन ये चैप्टर कम्प्लीटली नहीं आएगा, सर्कल चैप्टर में आपको दिक्कत होगी। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आप स्ट्रेट लाइन चैप्टर को एक बार रिकॉल कर लें, जो उसके इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है उसको एक बार देख ले, उसके बाद ही फिर आप ये सर्कल चैप्टर की तैयारी ठीक से कर पाओगे। तो सर्कल चैप्टर वैसे काफ़ी वास्ट चैप्टर है, बट इसका रिलेशन अगले 3 चैप्टर से रिलेटेड है, जैसे कि पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। तो सर्कल चैप्टर आने वाले चैप्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इजी है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। So definition of circle: a circle is a locus of a point whose fixed distance from a fixed point is always constant। इसका मतलब होता है कि आपके पास एक फिक्स पॉइंट है, लेट्स से C, and A is a moving point. A is a moving point. C is called fixed point. A is called moving point. ये इस तरीके से मूव करेगा कि इसका फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो जब ये इस तरीके से मूव करेगा कि इसको फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, तो जो लोकस तैयार होगा आपके पास, उस लोकस को ही हम लोग कहते हैं सर्कल। ठीक है, सर्कल तो सबको पता ही है कैसा दिखता है। ठीक है, ये होता है सर्कल। ठीक है, सो ठीक है, तो डेफिनेशन क्लियर हो गई सभी को। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ अ सर्कल। जो फिक्स पॉइंट है इसको हम लोग सेंटर कहते हैं, और ये जो फिक्स्ड या कांस्टेंट डिस्टेंस है, कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ अ सर्कल। So first topic, various form of a circle। वेरियस फॉर्म ऑफ अ सर्कल, कुछ अलग अलग कंडीशंस पे सर्कल के अलग अलग इक्वेशंस बनते हैं, हमें वही अब यहाँ पे डिस्कस करना है। सो जिसमें सबसे पहला होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसमें आपके पास होता है एक सर्कल होता है जिसका सेंटर हम लोग ओरिजिन कंसीडर करते हैं। एक सर्कल होता है जिसका सेंटर ओरिजिन होता है और रेडियस होता है r। ठीक है, एक सर्कल जिसका सेंटर होता है ओरिजिन में मतलब इसके कोऑर्डिनेट 0,0 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक एनी पॉइंट P होगा। P इज अ एनी पॉइंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड मूविंग पॉइंट और वेरिएबल पॉइंट। सो वेरिएबल पॉइंट होने की वजह से इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, y। So by using distance formula OP, OP is equals to under root of x minus 0 whole square, that means x square, plus y minus 0 whole square, that means y square. Okay, OP is radius, therefore r is equals to under root of x square plus y square. Now squaring both sides, therefore x square plus y square is equals to r square। x square plus y square is equals to r square।
above equation represent standard equation of सर्कल. above equation represent standard equation of circle. तो जब कभी भी आप लोगों को x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर दिखे, जब भी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर दिखे, तो समझ जाना कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. इट रिप्रेजेंट अ सर्कल. इट रिप्रेजेंट अ सर्कल जिसका सेंटर whose center is origin, जिसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा, एंड whose radius और उसकी रेडियस क्या रहेगी, whose radius is r. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल अगर हमें एक इक्वेशन गिवन दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16. तो जब आपको ये इक्वेशन दिया और आप किसी ने पूछा कि मान लो इसका ये सर्कल है, इसका सेंटर क्या है, तो इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा ओरिजिन यानी कि 0,0 और आर स्क्वायर जो है वो है 16. आर स्क्वायर जो है वो है 16, तो आर हो जाएगा 4 यानी उस सर्कल की रेडियस हो गई 4 और सेंटर हो गए 0,0. ठीक है. तो सबसे पहला इक्वेशन है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसमें आप लोगों को एक सर्कल दिया होगा और उसके सेंटर और रेडियस दी होगी. सेंटर आपको ओरिजिन दिया होगा और रेडियस आर दिया होगा. तो उस सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर. या फिर हो सकता है कि आपको रिवर्स वे में पूछे, आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 दिया हो, तो आपको सेंटर बताते आना चाहिए और रेडियस बताते आना चाहिए. एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 दिया है, तो अब आप डायरेक्टली बता सकते हो कि इसका सेंटर हो जाएगा 0,0 और इसकी रेडियस हो जाएगी 3. ठीक है. तो इस तरीके से आपको फर्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, वेयर सेंटर इज ओरिजिन एंड रेडियस इज आर. ओके. सेकंड टाइप्स ऑफ सर्कल जिसके सेंटर हो जाएंगे h के और रेडियस हो जाएगी r. देन इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, जैसे आपको गिवन क्या दिया, एक सर्कल गिवन दिया है, इसका सेंटर आपको ऑलरेडी पता है. सेंटर को हमने रिप्रेजेंट किया h k से और इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस रिप्रेजेंट की गई है r से. एक सर्कल जिसका सेंटर है h के, रेडियस है r. अगेन बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला cp इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ अच्छा p एक मूविंग पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, y. सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर. सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला cp is equals to under root of x minus h whole square plus y minus k whole square, where cp is radius, so therefore r is equals to under root of x minus h whole square plus y minus k whole square. Now squaring both sides, so therefore x minus h whole square plus y minus k whole square is equals to r square. So, अगर आपको किसी सर्कल का सेंटर पता हो और आपको उसके रेडियस पता हो, तो उस सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x minus h whole square plus y minus k whole square equals to r square. ठीक है. Where h and k, where hk is center and r is radius of a circle. ठीक है. तो क्लियर हो गया इतना. अगर किसी सर्कल का आपको सेंटर पता है h के और रेडियस पता है r, तो उस सर्कल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर हो जाएगा. एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं हम लोग. जैसे कि आपको बोला गया फाइंड इक्वेशन ऑफ
circle, find equation of circle whose center, find equation of circle whose center is 1, -2 and radius is 4। ठीक है, आपको एक सर्कल का इक्वेशन निकालना है जिसका सेंटर क्या है 1, -2 है एंड रेडियस क्या है 4 है। सो अभी हमने सीखा कि अगर हमारे पास किसी सर्कल का सेंटर गिवन है और रेडियस गिवन है तो उस सर्कल का इक्वेशन क्या होता है x - x होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे भी हमें सेंटर दिया है, मतलब ये दिया आपको h और ये दिया आपको k। ठीक है, सो h कितना है आपके पास 1 है और k कितना है आपके पास -2 है और रेडियस दिया आपको, तो रेडियस कितनी है 4 है। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है x माइनस h है 1 तो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k और k है आपके पास -2 तो ये बन जाएगा +2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, r है आपके पास 4 तो 4 स्क्वायर। सो x - 1 होल स्क्वायर प्लस y +2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, सेंटर जिसमें आपको गिवन दिया था, रेडियस आपको गिवन दिया था, सेंटर गिवन है, रेडियस गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। फाइंड the equation of circle, which passes through point of intersection of the lines, 3x minus 2y minus 1 equals to 0 and 4x plus y minus 27 equals to 0 and whose center is 2, -3। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। ये दो लाइंस दिए एंड सेंटर आपको गिवन दिया। तो सबसे पहले आप जब आपके सामने जब कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप पहले उसको समझो अच्छे से और देखो उसकी कंडीशंस क्या दी। जैसे यहाँ पे बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। जैसे मान लो एक लाइन दी है, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 आपको दी है, तो ये लाइन, तो ये पॉइंट P हो जाएगा इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो जो सर्कल है ये इस पॉइंट से क्या हो रहा है पास हो रहा है। तो मान लो कि ऐसा कोई खाली सर्कल होगा जो इस पॉइंट से क्या हो रहा है पास हो रहा है और इस सर्कल का जो सेंटर है ये होगा सेंटर आपको गिवन दिया है 2, -3। ठीक है, तो सेंटर आपको गिवन दिया, आपको किसी भी सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक सेंटर और एक रेडियस। ठीक है, तो सेंटर तो यहाँ आपको ऑलरेडी पता है, आपको सिर्फ रेडियस निकालना है। तो रेडियस हम लोग कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला से रेडियस निकल जाएगी। ठीक है, ये रेडियस हो जाएगी क्योंकि सर्कल जो है इस पॉइंट से क्या हो रहा है पास हो रहा है, तो ये सीपी क्या हो जाएगी इसकी रेडियस हो जाएगी। अच्छा, रेडियस अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। अब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो P पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, इन दोनों लाइंस का। तो हम सबसे पहले दोनों लाइन का इक्वेशन सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट लाइन का इक्वेशन दिया है 3x minus 2y minus 1 equals to 0 और सेकेंड लाइन का इक्वेशन दिया है आपको 4x plus y minus 27 is equals to 0। ये दोनों लाइन की इक्वेशन दिया है। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू आएगी। अब दो लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें x और y के x या फिर y के दोनों में से किसी एक के कोएफिशिएंट सेम बनाना होता है। जैसे यहाँ x का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ x का कोएफिशिएंट 4 है, y का कोएफिशिएंट -2 और यहाँ y का कोएफिशिएंट +1 है।
तो एक काम करता हूं मैं, इस सेकेंड इक्वेशन को माइनस को +2 से मल्टीप्लाई करते हैं। सेकेंड इक्वेशन को +2 से मल्टीप्लाई करते हैं। +2 से मल्टीप्लाई करने पे ये बन जाएगा 8x प्लस ये हो जाएगा 2y, ये हो जाएगा 54 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या था आपके पास 3x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 2 क्या था आपके पास 4x प्लस 2y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। हमने क्या किया, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 8x, ये बन गया प्लस 2y और ये बन गया माइनस 54 इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 सॉरी इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 3 को ऐड करते हैं। जब ऐड करेंगे तो 3x प्लस 8x, 3x प्लस 8x हो जाएगा 11x, 3x प्लस 8x 11x प्लस 2y माइनस 2y हो जाएगा कैंसिल, -1 माइनस 54 ये हो जाएगा माइनस 55 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट अप कर दो। जैसे मान लो कि हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करते हैं, पुट इन 1, इक्वेशन 1 में पुट अप करते हैं। तो इक्वेशन 1 में जब पुट अप करेंगे तो 3x है आपके पास 5 माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 15 माइनस 2y को उधर शिफ्ट कर दे तो -1, ये बन गया 2y हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 2y, देयरफॉर y इज इक्वल टू 7। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई और आपके पास y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू और y की वैल्यू आने का मतलब क्या, आपको किसके कोऑर्डिनेट पता चल गए, p के कोऑर्डिनेट पता चल गए। p के कोऑर्डिनेट कितना 5, 7। ठीक है, तो p के कोऑर्डिनेट अब अपने को पता चल गए। तो जैसे ही p के कोऑर्डिनेट पता चल गए, p के कोऑर्डिनेट पता चल गए 5, 7। सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हम लोग रेडियस निकाल लेंगे। सो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 5 होल स्क्वायर, 2 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 7 होल स्क्वायर, -3 माइनस 7 होल स्क्वायर। सो देयरफॉर दिस इज -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस -3 माइनस 7 होगा -10, उसका स्क्वायर हो जाएगा 100। तो ये फाइनली आपको क्या दे रहा है, ये आपको दे रहा है फाइनली 109। ये हो गया आपका r। तो r स्क्वायर कितना होगा, r स्क्वायर हो जाएगा 109। ठीक है, तो अब आपको r स्क्वायर पता चल गया, यानी कि रेडियस पता चल गया, सेंटर आपको ऑलरेडी पता ही था। तो अब हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर। h क्या है यहाँ पे 2, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k कितना है -3, ये हो जाएगा +3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। r स्क्वायर कितना आपके पास 109। तो ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो क्या किया हम लोगों ने, हम लोगों को सबसे पहले तो बोला क्या गया था ये देखते हैं। हमें बोला गया था कि दो लाइन दी है, दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है और उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक सर्कल पास हो रहा है। उस सर्कल का सेंटर हमें ऑलरेडी पता था। ठीक है, तो किसी भी सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत है, एक सेंटर और एक रेडियस। ठीक है, सेंटर तो ऑलरेडी था हमारे पास, रेडियस हमें निकालना था। तो रेडियस निकालने के लिए हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करना था। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे पता करते हैं, लाइन L1 और लाइन L2 को सॉल्व करके। लाइन L1 और लाइन L2 को कैसे सॉल्व करेंगे, लाइन L1 दी है, लाइन L2 दी है। किसी भी दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए उनके x या फिर y के कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसके लिए हमने क्या किया, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया। जब इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 8x, ये बन गया 2y, ये बन गया -54 इक्वल्स टू 0। फिर क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया। जैसे ही दोनों को ऐड किया 3x प्लस 8x हो गया 11x, -2y प्लस 2y हो गया कैंसिल, -1 -54 हो गया -55 को शिफ्ट किया, +55 11 को शिफ्ट किया तो 5।
x पता चल गया, इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में वापस पुट अप कर दिया तो y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू आ गई 7, यानी कि p पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चल गए, p पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए हमें 5,7। p के कोऑर्डिनेट पता चल गए तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हम लोग रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज किया तो रेडियस निकाला, रेडियस मिला √109, तो r स्क्वायर कितना होगा 109। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल कहता है x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो x माइनस h कितना है आपके पास 2, तो x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर, y माइनस ऑफ -3 प्लस 3 हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर कितना है 109। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमने टेलीग्राम जो ग्रुप है हम वो ज्वाइन करने वाले हैं, और आपकी जो भी क्वेरीज आती है आप उस टेलीग्राम पे मुझे फॉरवर्ड कीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको उसकी डाउट्स की क्लियर कर दूं। ठीक है, सो थर्ड टॉपिक है हम लोगों का जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, सर्कल का जनरल इक्वेशन, जैसे लाइन का जनरल इक्वेशन होता है, लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, हर चीज का एक जनरल इक्वेशन होता है, वैसे ही सर्कल का भी एक जनरल इक्वेशन होता है। तो सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। अब ये सर्कल है तो इसका सेंटर भी हो गया, तो इस सर्कल का सेंटर होता है -g माइनस f, और रेडियस होता है अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ये होता है रेडियस। अब देखते हैं आया कैसे करके, इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ हम लोग जो अभी हमने डिस्कस किया कुछ देर पहले, सेंटर फॉर्म ऑफ अ सर्कल, जैसे कि एक सर्कल जिसका सेंटर है h, k और इसके रेडियस है r, तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या होता था, इस सर्कल का इक्वेशन होता था x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको एक्सपांड करते हैं, जैसे यहाँ लगाते हैं a माइनस b होल स्क्वायर, तो a माइनस b होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2hx प्लस h स्क्वायर प्लस इसको भी एक्सपांड करते हैं y स्क्वायर माइनस 2ky प्लस k स्क्वायर, और ये जो r स्क्वायर है उसको इधर शिफ्ट करते हैं, ये हो जाएगा माइनस r स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, ध्यान से देखना क्या किया हम लोगों ने, एक्सपांड किया x माइनस h होल स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2hx प्लस h स्क्वायर प्लस इसको भी एक्सपांड किया तो y स्क्वायर माइनस 2ky प्लस k स्क्वायर, और r स्क्वायर को शिफ्ट कर दिया हो जाएगा माइनस r स्क्वायर। अब बस यहाँ पे आपको एक नॉर्मल सा सब्स्टिट्यूशन करना है। अब वो सब्स्टिट्यूशन है कि माइनस h के जगह आपको g पुट अप करना है। ठीक है, माइनस h के जगह g पुट अप करना है, ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, हर बुक्स में यही सब्स्टिट्यूशन यूज किया है। आप चाहो तो आप कोई और सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर सकते हो, बट उससे आपको प्रॉब्लम ये होगी कि जितने भी बुक्स है सभी जगह पे यही सब्स्टिट्यूशन का यूज किया जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप अपना सब्स्टिट्यूशन यूज करोगे तो उससे आपको दिक्कत होगी, तो इसलिए उन्हीं सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करो जो आपको बताया जा रहा है या जो रेफरेंस बुक्स में लिखा होता है। तो माइनस h के जगह g पुट अप कर रहे हैं, माइनस k की जगह f पुट अप करना है। ठीक है, माइनस h की जगह g, माइनस k की जगह f, और h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसकी जगह c पुट अप करना है। ठीक है, अब इसको पहले ठीक से रीअरेंज कर देता हूं मैं। ये लिखा है x स्क्वायर प्लस ये लिखा है y स्क्वायर, फिर ये लिखा है माइनस 2hx, ये लिखा है माइनस 2ky प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो सब्स्टिट्यूशन क्या किया हमने, ये है स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या किया, माइनस x के जगह g, माइनस k की जगह f,
और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की जगह सी पुटअप किया। तो फिर ये जो इक्वेशन है ये देखो किस तरीके से कन्वर्ट होगा, ये देगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये सोचो कि आपने माइनस एच की जगह क्या पुटअप किया, जी, माइनस एच की जगह जी पुटअप किया तो ये बन जाएगा 2gx माइनस के की जगह, ठीक है, ये के है, माइनस के की जगह क्या पुटअप किया f, तो ये हो जाएगा 2f एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की जगह क्या पुटअप किया है, c पुटअप किया, तो ये हो जाएगा प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, किसी भी सर्कल का जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, अब सर्कल है तो इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर पहली बात तो ये आया कहां से है, ये आया यही से, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर को एक्सपांड किया, ये भी सर्कल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी सर्कल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इस सर्कल के सेंटर क्या थे, h, k, तो फिर इस सर्कल के सेंटर क्या होंगे, इस सर्कल के सेंटर हो जाएंगे h, k, बट h कितना है, h है आपके पास माइनस g और k कितना है आपके पास, k है आपके पास माइनस है। तो जो जनरल सर्कल है, जनरल सर्कल के सेंटर क्या हो गए, माइनस जी माइनस है। ठीक है, अब देखते हैं इसके रेडियस क्या हो गए, रेडियस, तो इसको ध्यान से देखो, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी, तो वहां से आप लोग ये लिख सकते हो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस सी, आर स्क्वायर को इधर शिफ्ट किया, सी को इधर शिफ्ट किया, तो आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर, बट एच मीन्स माइनस जी, तो माइनस जी स्क्वायर कितना होगा, जी स्क्वायर, के मीन्स माइनस एफ, माइनस एफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जनरल सर्कल का सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ और रेडियस होती है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, एक जैसे कि एक एग्जांपल करके देखते हैं, find radius and center, find radius and center of circle x square plus y square minus 4x plus 6y plus 12 is equals to 0। एक सर्कल क्या है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे किसके साथ, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c के साथ कंपेयर करेंगे। जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पे 2g किसके बराबर में, -4 के बराबर में, तो 2g इज इक्वल टू -4, देयरफॉर g इज इक्वल टू -2, देयरफॉर -g इज इक्वल टू +2। ठीक है, -g कितना आ गया, +2 आ गया। फिर 2f कितना है, 6 है, तो 2f की वैल्यू कितनी, 6, तो f की वैल्यू कितनी, 3, माइनस f की वैल्यू कितनी, -3, माइनस g की वैल्यू आ गई 2 और माइनस f की वैल्यू आ गई 3। रेडियस क्या है, रेडियस है अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर, g मींस -2, तो -2 का स्क्वायर 4, f स्क्वायर, f मींस कितना था 3, तो 3 का स्क्वायर 9, माइनस c कितना है, c है आपके पास 12, तो ये कितना हो रहा है अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 13, 13 माइनस 12 1, सो रेडियस आ गई 1। ठीक है, तो सेंटर क्या मिले आपको, सेंटर मिल गया आपको -g माइनस f यानी कि 2 -3 और रेडियस आ गई आपकी 1। ठीक, तो इस तरीके से आपको जनरल सर्कल के सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करते आना चाहिए।